अब बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखो बेटा, बड़ा सिस्टमेटिक वे में हम इन 4 तरह की रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। एज यू कैन सी हियर, जो सबसे पहली रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मेटल की रिएक्शन विद वाटर, देन ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ और दूसरे मेटल के सोल्ट के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और एक एक मेटल किस तरह से रिएक्ट करता है, किस कंडीशन में रिएक्ट करता है, क्या उसकी ऑब्जर्वेशन होंगी, वो भी आप देख पाएंगे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दे डोनेट इलेक्ट्रॉन, कैटायन की फॉर्मेशन करते हैं मेटल्स। सो व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। इज इट क्लियर? ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो कि बेसिक होते हैं नेचर में। व्हाई बेसिक? बिकॉज ये जो ऑक्साइड्स होंगे ना बच्चों, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स। अब इसीलिए क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, और मेटल हाइड्रोक्साइड बेस हो गया जो कि ब्लू लिटमस को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, रेड में चेंज हो जाएगा ब्लू लिटमस। तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे जो कि बेसिक होंगे नेचर में। बट कुछ जो ऑक्साइड्स हैं मेटल्स के, दे आर एम्फोटेरिक ऑल्सो, उसकी भी बात करते हैं। तो जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उनको हम एल्कली कह देते हैं, राइट। ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स की। तो मेटल्स के जो बेसिक ऑक्साइड थे वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लाइक सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, या नॉन एल्कली जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, कॉपर ऑक्साइड्स, राइट। नाउ डिफरेंट मेटल रिएक्ट डिफरेंटली विद ऑक्सीजन। अब 3 तरह के मेटल हैं, हाईली रिएक्टिव, जिसमें आपके क्या आ जाते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स में, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। मॉडरेटली रिएक्टिव, जिसमें आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह आ जाते हैं। एंड लीस्ट रिएक्टिव, जहां पर आपके सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम जैसे मेटल्स आ जाते हैं। तो कैसे ये अलग अलग मेटल्स रिएक्ट करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर होता है कि नीचे होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव है ना। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ने ये पहले क्यों करवाया, बेटा ये वो हैं जो बेसिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। आप यहां पे देख पाएंगे एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड की तरह रिएक्ट करता है और एसिडिक ऑक्साइड की तरह रिएक्ट करता है, इसलिए तो उसको क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक, जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करे। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन कर देगा। सिमिलरली रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल विद ऑक्सीजन, अब सोडियम हाईली रिएक्टिव भी होता है, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव भी होता है। सो दे कैचेस फायर। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो फायर कैच कर लेते हैं, सोडियम बना देता है, सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है। इसीलिए सोडियम को या पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम और जिंक जैसे जो मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे एक्ट नहीं करते क्योंकि वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, तो दे रिक्वायर स्लाइट हीटिंग। तो जिंक की बात करें तो जिंक हीटिंग पे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड सोल्ट बना देगा और बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बना देगा। तो हमने 2 एग्जांपल पढ़े, एल्यूमिनियम का और जिंक का, जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, राइट। याद रहेगा आपको, कोई कंफ्यूजन अभी तक? तो सोडियम पोटेशियम रूम टेम्परेचर पे एक्ट कर जाते हैं,
लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एक्ट नहीं करते, क्योंकि क्या होता है, इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देती है, इसलिए उसको स्लाइट हीट किया जाता है। और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, सॉरी मेटल जो है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, वो क्या करेंगे, प्लेटिनम है, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर। और ऑलरेडी मैंने बता दिया, एल्यूमिनियम है, जिंक है, इवन टिन जिसका सिंबल होता है एसएन, दे फॉर्म एम्फीटेरिक ऑक्साइड्स। वैसे कुछ केसेस में एल्यूमिनियम, सिल्वर और प्लेटिनम बहुत हाई टेम्परेचर पे भी एक्ट नहीं करते। तो जो एल्कली मेटल्स हैं, जो ग्रुप 1 एलिमेंट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, 2A ग्रुप है, उनके ऑक्साइड्स सोल्यूबल होते हैं और वो मेटल के हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जो आयनिक होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। क्लियर बच्चों, पहली रिएक्शन आप सबको समझ में आ गई है। चलिए अब सेकंड रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सिंपल सी रिएक्शन है, मैग्नीशियम की वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, जो एल्कलाइन है नेचर में, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। क्लियर। तो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, दोनों बना सकते हैं विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्टिविटी भी अलग अलग होगी, डिपेंड करेगा कौन सा मेटल है। तो कोल्ड वाटर के साथ वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं कौन कौन, हाईली रिएक्टिव, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक। रूम टेम्परेचर पे एक्ट नहीं करता। अब आप सोचोगे कैल्शियम यहां पे भी है, कैल्शियम यहां पे भी है, ठीक है। कैल्शियम बेटा फ्लोट करता है ओवर वाटर सरफेस, बिकॉज जो एयर, सॉरी, जो हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं ना, हाइड्रोजन बबल स्टिक विद सरफेस ऑफ कैल्शियम, तो इजिली फ्लोट कर जाता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, तो मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा विद इवोल्यूशन ऑफ कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह जो एल्यूमिनियम है, आयन है, जिंक है, वो ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते, ना वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते, दे रिक्वायर स्टीम, स्टीम के साथ उनकी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन देखें विद वाटर तो क्या बनेगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक। बट लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ठीक। तो ये सेकंड रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स नाउ, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। अब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे और सोल्ट की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक। अब कुछ मेटल जो दूसरा एसिड है, नाइट्रिक एसिड, उसके साथ कुछ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, जैसे हाइड्रोजन के, सॉरी, जैसे HCl के साथ रिलीज करते हैं, लेकिन कुछ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते, ठीक है। जैसे कॉपर नहीं करता, वो वाटर के फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा, लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं विद नाइट्रिक एसिड। कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं HCl के साथ। तो मेटल सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज। हाईली रिएक्टिव की बात करें, पोटेशियम है, HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, KCl प्लस हाइड्रोजन। कैल्शियम है प्लस HCl, CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। आप इनको बैलेंस कर सकते हैं, राइट। लाइकवाइज कैल्शियम की रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड में सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मैग्नीशियम हो चाहे वो एल्यूमिनियम हो, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देंगे। इवन एल्कली मेटल रिएक्ट करके सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, हाईली रिएक्टिव सोडियम पोटेशियम भी इसी तरह से रिएक्ट करेंगे, कोरोस्पोंडिंग सोल्ट बनाएंगे एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड।
दूसरा एसिड ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो मेटल सल्फेट बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और साथ में वही हाइड्रोजन गैस। लेकिन नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा अलग तरह से रिएक्ट करता है। मेटल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कुछ मेटल होते हैं जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, कुछ नहीं करते। नॉर्मली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद, मैं अलग से लिख देता हूं आपके लिए, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्यों? फिर ये रिएक्शन कैसे हो रही है? विद HNO3, बिकॉज HNO3 है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा हाइड्रोजन, जो वाटर में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, और रिड्यूस इटसेल्फ टू फॉर्म ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बन जाएगा? जैसे इसमें बन जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2, N2O, कोई भी एक ऑक्साइड इसमें से बन जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये रिएक्ट कर जाते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम जिंक रिएक्ट कर जाते हैं टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम ने नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट, नहीं नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना दिया। एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम नाइट्रेट, जिंक ने जिंक नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर दी। लेकिन एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है, क्योंकि वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर बनी होती है। कॉपर रिएक्ट नहीं करता, ना तो डाइल्यूट HCl के साथ, ना H2SO4 के साथ, राइट। अब जो दूसरे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन की जगह क्या बनाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, वाटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वही नाइट्रेट बना रहा है, कॉपर नाइट्रेट, लेकिन यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड, ठीक है। तो कॉपर, सिल्वर, मरकरी इस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं, याद रह जाएगा आपको। नाउ अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखें मेटल की टुवर्ड्स वाटर, तो देखिए सबसे ज्यादा सोडियम, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की टुवर्ड्स वाटर। स्पेशल ध्यान रखना आपको नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड सबके साथ रिएक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद ऑक्साइड्स बना देता है, लेकिन दोनों तरह की रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन भी रिलीज करता है और वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस करता है। अब एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे और आ जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्वारेजिया। क्या होता है एक्वारेजिया? रॉयल वाटर भी कहते हैं बच्चों इसको, एक्वारेजिया और रॉयल वाटर। सो इट इज ए मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and nitric acid in the ratio of 3:1। ऐसे याद रख सकते हो, NO3 में 3 होता है, यहां पे HCl में 1 होता है। सो इट इज अ हाईली कोरोसिव पावरफुल सोलवेंट, हाईली कोरोसिव है, पावरफुल सोलवेंट है, जो कि प्लेटिनम को, गोल्ड को डिसोल्व कर सकता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट को आप ऐसे समझ सकते हो न्यूली बोर्न क्लोरीन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? HCl प्लस HNO3 मिला दिया हमने, बन गया एक्वारेजिया, ठीक है, एंड क्लोरीन निकलती है यहां पे, 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब जो ये क्लोरीन निकली, ये गोल्ड के साथ, प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करती है और क्लोराइड्स बना देती है। तो पुराने टाइम में जो
गोल्डस्मिथ होते थे वो इससे मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सोर्स, इनको हम सिंपली कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है आपके लिए कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में। अब आपको पता है सारे के सारे मेटल इक्वली रिएक्टिव तो होते नहीं है, तो जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की डिफर करती है, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, चाहे वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं। तो होता क्या है, जो मेटल ए है जो और दूसरे मेटल का सोल्ट सॉल्यूशन है हमारे पास, जैसे आयन है, आयन मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो ये इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद सल्फेट के साथ सोल्ट बना देगा। आयन सल्फेट बन गया और साथ में कॉपर रिलीज हो गया, मेटल भी मिल गया हमें। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ब्राउन कोटिंग जो इस रिएक्शन में आपने देखी जो बनती है, वो ब्राउन कोटिंग किस लिए बनती है, कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन आयन नेल बाय डिस्प्लेसिंग आयन। और जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाता है टेस्ट ट्यूब में, उससे प्रूव होता है कि आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, फेरस आयंस प्रेजेंट हैं और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए फेरस आयन डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर आयंस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये फोर्थ रिएक्शन थी। नाउ मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। अब हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का याद हो, सिंपल सा, चलो हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, एटॉमिक कन्फिग्रेशन हो गई 1, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो 287। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और कैटायन बना देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, एनायन बनाएगा। ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी से हमें पता चल जाएगा कि कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये देखिए सोडियम आपको दिख रहा है, मैंने बताया अभी जो आउटरमोस्ट शेल है एम शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लोरीन ग्रुप 17 है, सॉरी 17 एटॉमिक नंबर है, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, Na+Cl, NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह आप दूसरे मेटल और नॉन मेटल का देख सकते हैं, जो कि हम रिएक्टिविटी सीरीज में डिस्कस करेंगे, और किस तरह मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये आपको एज इट इज आपको लिख लेना है। देखिए मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन है, पोटेशियम एक्सप्लोजन करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सोडियम एक्सप्लोसिव होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कैल्शियम थोड़ा सा मॉडरेट बट एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी, हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो सारे के सारे मेटल्स की रिएक्शन मैंने आपके लिए दिखाई है, चाहे वो मैग्नीशियम है मॉडरेट, जिंक है मॉडरेट, आयन के साथ रिएक्शन कोल्ड वाटर में होगी नहीं, रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी, स्टीम के साथ स्लो रिएक्शन हो जाएगी। कॉपर सिल्वर और लेड रिएक्शन ही नहीं करते, राइट। इसी तरह एसिड के साथ हाईली रिएक्टिव है मेटल है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो ये सारा का सारा आपको समराइज कर लेना है बच्चों। कोई भी कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, रिएक्टिविटी सीरीज को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी तरह की रिएक्शन में, 5 टाइप की रिएक्शन मैंने बताई आपको। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स कि कितना इजीली कोई एलिमेंट दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, आइदर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी रिएक्टिविटी कहलाती है। कोई भी कंफ्यूजन है एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। चाहे वो कोई भी रिएक्शन है, जहां से हमने स्टार्ट किया था, देखिए रिएक्शन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके और क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, ये नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है। वाटर के साथ रिएक्शन हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो, एसिड के साथ रिएक्शन हो, मेटल सोल्ट के साथ, सॉरी अदर मेटल के साथ हो, या इवन मेटल की मैंने आपको नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन शो बताइए, ठीक है ना। तो कोई भी पांचों रिएक्शन में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार आप पूछ लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल की रिएक्शंस एंड रिएक्टिविटी सीरीज।